अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रेसिपीज़ बाय उज़मा में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त। अरवी गोश्त के लिए मैंने ये हरे मसाले डाल लिए हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चों को चीरा लगा के डाल लिया है, एक मीडियम प्याज काट लिया है और लहसुन भी साबुत ही डाल लिया है। ये सब कुछ साबुत डालेंगे, साथ ही इसके गोश्त डाल के इसको थोड़ी देर पानी में गला देंगे। अब ये मैं अदरक जो है ग्रेट कर रही हूँ, इसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे। व्यूवर्स, मैंने डाल दी है मसाले सारे हरे, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। अब ये आधा किलो गोश्त है, ये ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसकी आग चालू कर देती हूँ। अजान हो रही है, अजान गुजर जाए तब तक। व्यूवर्स, ये आधा किलो अरवी है, इसको मैंने बारीक काट कर नमक लगा के रखा हुआ है। अब मैं इसको वॉश करूंगी, वॉश करके गोश्त के अंदर ही ऐड कर दूंगी, इकट्ठे ये डन हो जाएंगे। अच्छी तरह से इसको ऐसे मल मल के हम धोएंगे, मसल के बिल्कुल, ताकि इसकी जो अपनी टॉक्सिक चीज़ होती है इसके अंदर कोई, वो गला पकड़ती है। अगर कच्ची अरवी को हम खाएं ना तो इसके टॉक्सिन्स भी निकल जाएं और जो हमने नमक भर के लगाया होता है वो भी निकल जाए। हंडिया में नमक तेज़ हो जाता है, उसकी वजह से अच्छी तरह से धो के इसको भी ऐड कर दें। गोश्त और मसाले व्यूवर्स पक रहे हैं। गोश्त और मसाले, इसके अंदर ही ये धुली हुई अरवी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो है और आप प्याज और बाकी मसाले उसके हिसाब से डालें। गोश्त में ज़रा अदरक और लहसुन ज़्यादा डलती है ताकि उसकी वो जो स्मेल है, वो एक कच्चापन है, वो मर जाए। अच्छा जी, इसको अब हम ढक देंगे दम वाली आंच करके ना, इसको गलाने के लिए। गलाने का मकसद है, इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। फिर आकर इसको खोलेंगे, चेक करेंगे और बाकी घी ऐड करके बाकी मसाले ऐड करेंगे। अभी घी एडिड नहीं है, एक चीज़ नोट रखिएगा, सिर्फ पानी में गलेगा ये। व्यूवर्स, टमाटर को मैं भुनाई में डालती हूँ, आपको भी पता है, नमक ऐड करते हुए। तो आज मैं कुछ और ट्राई कर लेते हैं। चले जी, इसी में टमाटर ऐड कर देती हूँ क्योंकि ये वाटरी होता है, इसका सारा वाटर जो है वो इनके अंदर रच बस जाएगा, सब्जी और गोश्त के अंदर, अरवी और गोश्त के अंदर, तो टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ही डाल रही हूँ, आपकी मर्जी है, आपने अगर इस स्टेज पे नहीं डालना। थोड़ी पिंकिश शेड आ जाएगी अरवी और गोश्त की, इससे पिंकिश शेड, याद रखिएगा, इसका कलर होता है ना, तो पिंकिश शेड आ जाएगी। उससे बचना है तो आप भुनाई में डाल लीजिएगा, मैं तो अभी डाल रही हूँ जी। चलें जी, इसको ढक देते हैं। ये जी मैंने 7 मिनट का दम दिया था इसको, मतलब 7 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। एक बार इसको चेंज कर दिया था, चम्मच हिला दिया था, तो ये 7 मिनट के बाद दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। अब मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, आँच को बिल्कुल हाई फ्लेम कर दिया है। पानी खुश्क होते ही हम इसमें घी डालेंगे और साथ ही दूसरे मसाले डालकर भून लेंगे। इसकी ग्रेवी खड़ी खड़ी सी बनेगी, तो ये इसमें पानी वगैरह नहीं डालना, इसलिए इनको पहले गलाया है। तो ये तरीका मुझे तो बहुत इजी लगता है, बहुत क्विक बनती है चीज़। और जो बाद में आप लोग तड़का लगाते हैं तो वो मसाले बाद में बहुत ज़्यादा पानी डाल के फिर वो इधर उधर नहीं होते, वो अपनी जगह पे रहते हैं। खुश्क चीज़ बनानी हो तो उसे पहले गला लें, ये मेरी टिप है आपके लिए। आप ट्राई करके बताइएगा कि कैसा बना इस तरह से। बाकी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, हर चीज़ ऑर्गेनिक खाएं, फ्रेश बनाकर खाएं, ज़्यादा फ्रीज फूड की तरफ मत जाएं। जो भी बनाएं 7 से 8 घंटे 9 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें। अब जैसे ये हांडी बन रही है रात के 8-9 बजे, सुबह 7-8 बजे आपने नाश्ता कर लेना है, तब तक के लिए ठीक है। लेकिन इसको फ्रीज़ करके हफ्ते बाद 10 दिन बाद इस तरह खाना चीज़ों को बंद कर दें। वैसे भी आजकल बहुत नाजुक दौर है, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा हैं जो हम खा रहे हैं, प्रोटीन में भी कुछ केमिकल्स आ रहे हैं, प्रोटीन फार्म की जो चीज़ें होती हैं, अंडे हैं, मुर्गी है। ये मेरे हस्बैंड बहुत छोटी कमसिन सी मुर्गी करवा कर लाए थे, तो ये बहुत जल्दी डन हो गई अरवी के साथ ही। तो आप लोग पैकेज्ड फूड से भी अवॉइड करें। फ्रेश जो होती है वो मुर्गी हलाल करवा कर, उसको ज़िबा करवा कर खाया करें। जो मैं पैकिंग वाले फूड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हैं बजाय फ़ायदे के। फ़ायदे कम हैं कि टाइम सेविंग है, आपको हर टाइम इजीली अवेलेबल है, लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दिया करें। चलें जी, ये हमारा हो चला है, पानी खुश्क, घी ऐड करेंगे और साथ में इसको भूनेंगे।
व्यूवर्स थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क होने वाला रहता है, तो मैंने साथ ही घी ऐड कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा चम्मच ना लगाना पड़े। ये देखें आप, हल्का फुल्का जो है चिकन और अरवी घुलना स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ी सी इसकी खड़ी खड़ी और गाढ़ी ग्रेवी थोड़ी सी होगी, बिल्कुल थोड़ी, इनके इर्द गिर्द जितना ये पानी नज़र आ रहा है इतनी ही। तो मैं इसमें ज़रूर डालती होती हूँ थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी, कोई भी मेरा सालन हो। तो ये मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हैं। दूसरी बात ये कि कलौंजी के फ़ायदे जो अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक पहुंचाए हैं कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी की शिफा है। यानी कि ये आपकी बॉडी को अंदर से रिफाइन करती रहती है। जो कलौंजी है, ब्लैक सीड है जो, तो अंदर से रिफाइन जब होता रहता है जिस्म, तो हमें तो फ़ायदा ही है ना। ये एक चुटकी खाने में क्या मसला है, और पूरे सालन में डालिए, अगर पूरे घर के लोग खाते हैं तो चलें, शिफा ही शिफा है। तो ये मैंने डाल दिया, इसको मिक्स करती हूँ। साथ में हम ये सारे खुश्क मसाले ऐड करेंगे। साथ साथ में बॉयल हो रहा है जी दूध की आज टिप देती जाऊँ आपको, इसमें गिफ्ट के तौर पर। छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको गाय का दूध या भैंस का दूध या कोई भी दूध रास नहीं आ रहा होता है, 1 ईयर प्लस या लेस देन 1 ईयर के बच्चे होते हैं जिनको ट्रांसफ़र करना होता है हमने ऑर्गेनिक दूध पे, तो वो जो बच्चे हैं उनके लिए उनका पेट ख़राब ना हो, दूध पी के वॉमिटिंग ना हो, या फिर उनको किसी किस्म के कोई मोशन वगैरह ना लग जाए, मैदा ख़राब ना हो, पेट दर्द ना हो, तो इस दूध के अंदर आप डालेंगे जी इलायची, सब्ज़ इलायची 1 और 2 काली मिर्च साबुत। मैंने इलायची का पाउडर बना के रखा है, तो 1 चुटकी ये पाउडर डाल देती हूँ और 2-3 काली मिर्च डाल देती हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा 6 महीने से ये दूध जो है गाय का पी रहा है, तो मैं इस तरीके से ही तब से दे रही हूँ। अब वो माशाल्लाह 2 साल का होने वाला है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ है उसकी, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। तो आप इस तरह दूध बच्चों को यूज़ करवाया करें, तो आपके बच्चे माशाल्लाह डाइजेस्ट भी करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। व्यूवर्स ये जी ऐड हो गए मसाले, हल्दी ज़्यादा है मिकदार में और फैला के भी डाल दिए कुछ मैंने। दरदर मिर्च है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून दरदर मिर्च है। मैंने हरी मिर्चों को भी कट लगा के डाला था, मिर्च हम वैसे भी कम खाते हैं, तो ये मैंने आधा टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर डाल दिया। इनको मिक्स करते हैं। मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो अगर कोई काम जल्दी में थोड़ा सा मैसी हो जाया करे तो माइंड मत किया कीजिए। आपका पसंद करना हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ पसंद करते रहिएगा। अच्छा जी, ये मैं अब नमक ऐड करूँगी, नमक ऐड कर लेते हैं। अच्छा, नमक का एहतियात करना क्योंकि इसको भी नमक लगा के रखा था, तो अरवी का ये काम होता है कि भुनाई के बाद नमक छोड़ती है, तो मैं इसमें अभी जो तकरीबन 1-1.5 टीस्पून डालूंगी। अब बाद में एंड में देखेंगे नमक का हिसाब। ये जब भुनाई पे आती फिर नमक छोड़ती है, मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है। नमक मिक्स करने के बाद जी मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा क्यूमिन सीड पाउडर डाल दिया। हेलो हेलो, बात तो सुनो। तो ये मैंने क्यूमिन सीड पाउडर और कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है, खुश्क धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर। इसको भी ज़रा मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी शक्ल आ रही है। अच्छा, मेरे सालन में जो होती है रेड चिली पाउडर कम होता है, तो वो थोड़ा सा रेडिश कलर नहीं आता है। कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ जानबूझ के। ये छोटा सा बेटा है माशाल्लाह, ये मेरे साथ ही रोटी खाता है, तो इसका सालन कभी कभी अलग बनाती हूँ, वरना हमारे साथ ही खाता है। तो इसलिए आप लोग इसको पीला पीला सा समझ के ये ना समझिए कि टेस्ट लेस होगा, टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर लेते हैं इसको भी। व्यूवर्स मैंने सारे मसाले मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ग्रेवी के लिए। इसको 5 मिनट के लिए या 3 से 5 मिनट काफ़ी होंगे, ढक के इसको डन कर लें। ये पहले तो गाढ़ी हो ही चुकी है, लेकिन पानी का कच्चापन चला जाए फिर हम गरम मसाला ऐड करके इसको डन कर लेंगे। 3 मिनट का दम मैंने लगा दिया है व्यूवर्स। चलें दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स डन। खुशबू, मेरी जगह आप होते तो खुशबू से ही भूख लग जानी थी। मुझे तो ऑलरेडी भूख लगी हुई है। इसके बाद हम डायरेक्ट रोटी डालेंगे। ये डन है तकरीबन। आप अपनी ग्रेवी देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और खुश्क करूँगी मैं, लेकिन गरम मसाला ऐड करके दोबारा दम लगाऊंगी ना, तो उसमें ये हो जाएगा खुश्क। चलें जी, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो मैं गरम मसाला छिड़क लूँगी। लगता है मेरे बेटे को भी माशाल्लाह भूख लगी हुई है, तो वो भी बोले जा रहा है। चलें जी, इसको मिक्स करके ऊपर गार्निश करके इसको दम लगाते हैं। हाँ जी, दम लगाएं। सिर्फ 1 मिनट का दम काफ़ी होगा और आप फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया और 2 हरी मिर्च को कट लगा हुआ। आइए व्यूवर्स, तकरीबन 1.5 मिनट का दम लग गया। 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही लग गया। वाओ, इट्स ब्यूटीफुली डन। खुशबू क्या बताऊँ मैं आपको, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मिर्च मुसल्लम हम उठा देंगे इसमें से और बाकी सालन को एंजॉय करेंगे। मैं उठा देती हूँ और इसको मिक्स करके दिखाती हूँ।
चलें जी, इस तरीके से आपने व्यूवर्स हमारा अरवी गोश्त तैयार है। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी ग्रेवी है, साथ लगी लगी सी। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी के मुताबिक ज़रूर बना के देखिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में आकर बताइएगा। सॉरी फॉर दिस मैस, एक हाथ से करते हुए ऐसे ही होता है, तो मैस के लिए माजरत है। अच्छा जी, आप इस तरीके से एक दफ़ा चिकन अरवी ज़रूर बनाइएगा। आप ग्रेवी को थोड़ा सा थिन कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे ज़रा ऐसे ही पसंद है, घुली घुली सी अरवी। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिएगा रेसिपीज़ बाय उज़मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें प्लीज़, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।